अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टेबलाइज़र के रिपेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेक कंपनी का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है और ये 4 रिले डिले टाइमर के साथ है, साथ में प्लस आवर वोल्टेज भी है। आप देख सकते हैं जीनियन 4 रिले डिले टाइमर आवर वोल्ट कंट्रोल सिस्टम। तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र हमारे पास बनने के लिए आया हुआ है और इसमें मसला ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। ये स्टेबलाइज़र ऑन नहीं हो रहा है, करंट इस पर नहीं पहुंच रही है। तो आया क्या वजह है, आइए इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र का प्लग है और मैं इसे सीरीज़ बोर्ड में लगा रहा हूँ और ये मैंने ब्रेकर उठा दिया। देखें, इसमें कोई भी हरकत नहीं हुई है, इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो आम तौर पे प्लग का भी मसला हो सकता है। तो प्लग को हमने तारे खींच के चेक कर लिए, प्लग सही है। तो अब हम इस स्टेबलाइज़र को खोलते हैं और खोल के इसे चेक करते हैं कि आया इसमें क्या मसला है। जैसा कि स्टेबलाइज़र को हमने खोल दिया है, इसके कवर को, और इसे ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 रिले लगा हुआ है और अब हम इसे चेक करते हैं कि आया इसमें क्या मसला है। तो हमने इसकी वायरों को देखना होता है गौर से, सारी वायरें सही हैं। उसके बाद हम रिलों को देखेंगे, रिले भी बज़ाहिर सब सही बता रहे हैं। अब हमने सबसे पहले इसकी सप्लाई का चेक करना है कि सप्लाई में क्या मसला है। तो सप्लाई चेक करने का मैं तरीक़ाकार आपको दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों, हमें इसकी सप्लाई को चेक करने के लिए ये काम करना है कि हमने सीरीज़ बोर्ड में ये देखें सीरीज़ लीड लगा दिया है और यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो अब हम ये देखें यहाँ पे लगाते हैं, ये देखें सप्लाई आ रही है यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं बता रही है। इसमें देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगाया ब्रेकर से ऊपर, तो सप्लाई स्टेबलाइज़र ऑन हो जा रहा है। तो अब हम इन तारों को चेक करेंगे, इन तारों में कोई मसला है या ब्रेकर में मसला है, या तो ब्रेकर में मसला है या कोई वायर में मसला है। तो एक वायर तो हमने चेक कर लिया यहाँ के ज़रिए, दूसरी वायर हम कैसे चेक करेंगे उसका तरीका ये है कि हम इस तारों को थोड़ा सा, वालेकुम सलाम, देखिए दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा वायर को यहाँ से छील लिया है। तो अब हम इस वायर को ऐसे करके, ये देखें मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ और इसमें लगाता हूँ, तो यहाँ ये तार सही है बिल्कुल, और दूसरी तार भी यहाँ से चेक करते हैं, ये भी सही है। अब हम ब्रेकर को चेक करना है हमने, तो ब्रेकर को इस तरह ऊपर कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यानी एक तार ये जा रही है ब्रेकर में और ब्रेकर के ऊपर वाले हिस्से पे लगा दिया मैंने। देखें ब्रेकर ऑन है और ये देखें बल्ब शो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है ब्रेकर से ये सही नहीं है, ब्रेकर ने काम करना छोड़ दिया है। तो हमें इस ब्रेकर को चेंज करना है। सबसे पहले हम इस ब्रेकर को खोलेंगे और फिर दूसरा ब्रेकर लगाएंगे। खोलने का तरीका बिल्कुल आसान है और सब में तो स्क्रू लगे हुए होते हैं, इसमें देख रहे हैं स्क्रू भी नहीं है। हमने इन दोनों पट्टियों को ये करके साइड में करके इसको पुश करना है और ये ब्रेकर निकल जाता है। अब देखें ये ब्रेकर बाहर आ चुका है। जी दोस्तों, अब हमने इस ब्रेकर को चेंज करना है। ये देखें ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं और ये साइडों में तार लगी हुई होती हैं। तो ब्रेकर को चेंज करना इंतहाई आसान काम है। ये वायर दोनों निकाल लेने होते हैं और दूसरी ब्रेकर में लगा दिया। देखिए दोस्तों, ये 16 एम्पेयर का ब्रेकर है, ये C16 लिखा हुआ है, ये इसकी एम्पेयर की वैल्यू बता रही है। तो अब हम इसमें सेम 16 एम्पेयर के ब्रेकर भी लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये 20 एम्पेयर का लोकल सा ब्रेकर है और बहुत कम रेट पे ये मार्केट में मिलता है, तकरीबन 100 रुपये इसकी वैल्यू है।
क्योंकि मैं अच्छा ब्रेकर इस स्टेबलाइज़र में नहीं लगा रहा हूँ। ग्राहक कस्टमर ने कहा है कि कम से कम खर्चे में मुझे ये स्टेबलाइज़र तैयार करके दो, इस वजह से मैं बिल्कुल सस्ते वाला ब्रेकर इसमें लगा रहा हूँ। अब देखें, हमने ये ब्रेकर इसमें लगाना है तारों में नीचे के साइड पे। इसको सीधा रख के, ये मेन तार है, ये मेन तार को हमने यहाँ पे देना है और उससे पहले ये हमने तार छीला है, इसे सेफ्टी देना है। दोस्तों हमें पहले इसमें ये देखें स्लिपिंग ट्यूब में लगा ले रहा हूँ कि ये सेफ्टी हो जाए और ये तारे छिप जाए। ये देखें मैंने इसको ये किया है, ये पीछे चली गई है, इंसुलेशन लग गया है, फिर भी मैं इसको ऊपर से ये भी चढ़ा दे रहा हूँ। अब हमने ये हिस्से को लगाना है और ये इस बात का ख्याल रखना, कोई एक तार भी बाहर नहीं रहे, सारी इसमें बारीक तारें होती हैं। तो हमने इसको ये देखें यहाँ पे इस जगह पे मैं लगा रहा हूँ, ये ऐसे, ये पूरी तार अंदर चली गई। अब हम इसको टाइट कर देते हैं। और अब हमने ऊपर वाले हिस्से को लगाना है। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से लगेगी और अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखें ये टाइट हो चुका है और अब हमने इसको आराम के साथ इस तरह, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी तरीके से ये चला जाता है। इसको हल्का सा पुश करना है। ये देखें ये लाक भी अपनी जगह पे बैठ चुका है और ब्रेकर फिट हो चुका है। और बाकी सब चीज़ें सही है। हमने यहाँ पे तारों को चेक कर लेना है कि कोई तार नीचे से शॉर्ट नहीं हो रही हो कहीं से भी, तो सारी चीज़ें सही है। अब हम प्लग को लगा के चेक करते हैं। ये देखें मैं सीरीज बोर्ड में प्लग को इन कर रहा हूँ और अब स्टेबलाइज़र को ऑन करते हैं। ये देखें ये ऑन हो चुका है और ये लाइट भी जल रही है डिले की। अब ये तकरीबन 3 मिनट के बाद स्टेबलाइज़र ऑन हो जाएगा। जी दोस्तों ये स्टेबलाइज़र ऑन हो चुका है और ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि 220 वोल्ट आ रही है और ये स्टेबलाइज़र 220 वोल्ट दे रहा है। ये था दोस्तों स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग और इसके ब्रेकर को चेंज करने का तरीक़ेकार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।